हमारा भाई यही डेट किया है, हमारा आदमी ने डेट किया है, तो हम कहाँ जाएंगे? सरकार हमको देवे रहने के लिए तो टूट देगा घर। हम लोग को इतनी ताकत नहीं कि हाई कोर्ट का हम वकील को फीस पे करते हैं। जहाँ पे जाते हैं तो 10,000 20,000 10,000 20,000 का डिमांड होता है। उसके बावजूद में भी तारीख पर तारीख मिलके कुछ भी नहीं होता है सर। वहाँ पीएचडी वाले ने अपना पिलरिंग करके 2021 में क्लियर कर दिया था कि इसके आगे आप लोग नहीं बढ़िएगा, नहीं तो ये अतिक्रमण के दायरे में आएगा। हम लोग आज भी पीएचडी का पिलर को छुए नहीं सर। अधिकारी के लापरवाही के वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। ये राजधानी रांची का कांके डैम है, एक प्रसिद्ध डैम है जिसको लोगों ने जाना होगा, सुना होगा और यहाँ जरूर कभी ना कभी आप आए होंगे। लेकिन रांची में जो इन दिनों प्रशासन का, हाई कोर्ट का और सरकार का बुलडोजर एक्शन चल रहा है अतिक्रमण के ऊपर, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वो जो रिम्स परिसर रांची के डीआईजी ग्राउंड में कई घरों को टूटते हुए आपने देखा होगा, जिस तरह से बुलडोजर घरों को धंसाने में लगी हुई थी, यहाँ पर भी मामला वैसा ही है। और यहाँ पर जो अंचल अधिकारी ने 5 ऐसे घर हैं जिनको तोड़ने का, बुलडोजर चलाने का सख्त निर्देश दे दिया है। इस ओर है कांके डैम और इस ओर वो घर हैं जो कांके डैम के बिल्कुल किनारे हैं। और इन घरों की ज़िंदगी बहुत कम बची हुई है। अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो घर, जो एल्वेस्टर वाले तमाम जो घर दिख रहे हैं, 4-5 घर, उन घरों को तोड़ने का आदेश मिल चुका है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ का जो जनजीवन है आपको व्यस्त नजर आएगा। यहाँ पर रहने वाले वो तमाम जो परिवार हैं वो बेघर होकर के ठंड में कहाँ जाएंगे ये कहना मुश्किल है। वो सामान खाली कराने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि उन सब के साथ में उन तमाम हाउस ओनर के पास अपना पेपर है, रजिस्ट्री का पेपर है, म्यूटेशन का पेपर है, उनके पास ओरिजिनल बिजली बिल है, उनके पास पीएचडी विभाग के द्वारा जो खूटा डाटा गाड़ा गया था उसका सब कुछ है, अखबार के माध्यम से जो खबरें चली थी वो चीज़ें हैं। और दूसरे में हाई कोर्ट का एक आदेश भी है कि इन तमाम घरों पर पीड़क कार्रवाई अभी ना हो। इस बीच तोड़ने का आदेश सवालिया निशान पैदा करता है कि वो कौन से अधिकारी हैं झारखंड में या रांची में, वो जमीन मामले में कैसे काम करते हैं, कैसे निर्देश देते हैं, कौन शामिल है। अगर इनका सब कुछ हो रहा है, इनके हाथों में पेपर है, तो फिर बुलडोजर क्यों चल रहा है? हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शाह हुआ सर। मेरा घर नावा सोसो में है। जहां आप खड़े हैं वो नावा सोसो कांके डैम के किनारे में है। खाता नंबर 26 और प्लॉट नंबर 499 का ये 4.88 डिसमिल है मेरा ज़मीन ये, जिसमें मैं चारों तरफ घर बनाया और मेरा सारा परिवार इसी में, हम लोग भरण पोषण सारा यहीं से हो रहा है। तो हमें सरकार से यही गुजारिश है सर कि पेपर होने के बाद हम अतिक्रमण कैसे हुए। 2010 में मैंने स्टैम्प ड्यूटी करवाया और आज तक 2025 तक राजस्व भी भरा, जिसका सारा बिजली कलेक्शन सब कुछ मेरे नाम पे। इसके बावजूद में भी अगर सरकार हाई कोर्ट के द्वारा अगर बोला जा रहा है कि अतिक्रमण के दायरे में इनका घर तोड़ा जाए, तो अब हाई कोर्ट से ही याचना करना चाहता हूँ कि मेरा घर को नहीं तोड़ा जाए सर। पहले मेरा पेपर को देखिए, इस कड़क ठंडे में कहाँ हम लोग जाए, इतनी भारी सर्दी पड़ रहा है, कहाँ फैमिली को लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं। और बोलते हैं कि सारा सामान खाली करो, कौन सा घर में, किसके घर में हम ले जाए सामान। हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है सर। हमारा जो भी है यही है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना आग्रह करते हैं कि हमारा घर को नहीं तोड़ा जाए। बाकी अगर सरकारी ज़मीन है तो तोड़ो, तो इसका मुआवजा दे के पहले हम लोग को शिफ्टिंग करिए, उसके बाद हटाइए। यहाँ पर देखेंगे इनका साफ कहना है कि चूंकि इनके पास प्रॉपर पेपर है और पेपर होने के बाद भी वर्षों से ये लगातार रहने आए हैं और आंखों में आंसू हैं, चूंकि अब घर जो होता है वो मेहनत का होता है, पसीने से सींचा जाता है। लेकिन अचानक से जब ये आपको नोटिस दिया जाता है तो पाँव के नीचे का जमीन फिसल जाता है। 16-17 साल से हम लोग यहाँ हैं। 16-17 साल से। हाँ। तो अचानक से कोर्ट का ये जो नोटिस आया उसको आप सुन करके कैसा फील कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे। हमारा भाई यही डेट किया है, हमारा आदमी ने डेट किया है, तो हम कहाँ जाएंगे? सरकार हमको देवे रहने के लिए तो टूट देगा घर। हमारा बाल बच्चा कौन नहीं है, मात्र सिर्फ है। कहते हैं गलत किया है, एक ऐसा करना गलत है। हाँ, गलत तो किया है। बना के सरकार दे रहा है रहने के लिए, और बनावल चीज हमको तोड़ दे रहा है। ये कहाँ के मर्जा है? बना के दे रहा है तो
अभी पूरा स्थिति खराब हो गया, देख सकते हैं। तो इनके जान आंखों गया में जैसे आंसू नोटिस आया है ना, तैसा खाना नहीं खाए हैं, ढंग के खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप लोग कहीं आगे जाएंगे अपना इस दरख्वास्त को लेकर के, किसी के पास सुनवाई हो इसके लिए? हाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। दोनों तरफ से संवेदनशील भी हैं और ये बात को रख रही हैं। आगे क्या आप लोग स्टेप आउट करने वाले देखिए हैं? सर, हम लोग को इतनी ताकत नहीं कि हाई कोर्ट का हम वकील को फीस पे करते हैं। जहाँ पे जाते हैं तो 10,000 20,000 10,000 20,000 का डिमांड होता है। उसके बावजूद में भी तारीख पर तारीख मिलके कुछ भी नहीं होता है सर वहाँ पे। शुरू में से आप लोग जब घर लिए थे, क्या संभावनाएं ऐसे लग रही थी कि इस जमीन पर बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं हो सर। सकता है? क्या बोला गया था उस समय आप जब ले रहे थे? मेरा उस समय घर के बगल में सर सरकारी रोड आया सर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकारी रोड भी आया मेरा घर के किनारे से। पीएचडी वाले ने अपना पिलरिंग करके 2021 में क्लियर कर दिया था कि इसके आगे आप लोग नहीं बढ़िएगा, नहीं तो ये अतिक्रमण के दायरे में आएगा। हम लोग आज भी पीएचडी का पिलर को छुए नहीं सर। उसके बाद में अगर इनको कहना है कि ये सरकारी जमीन डैम का जमीन है, तो डैम में कौन रोड बना देता है सर? ये रोड पीसीसी जो झारखंड सरकार का कहीं ना कहीं ये लॉस ही है, लॉस ही मानते हैं। अगर डैम में अगर रोड बन सकता है, अब पब्लिक बसा हुआ तो उनको अतिक्रमण दिख रहा है सर। 2021 में हमारे पिलर गड़ाया था, पीएचडी वाले पिलर गाड़ के गए। उसके बाद बोला कि अतिक्रमण इससे आगे बढ़ेगा तो घर टूट जाएगा 2021 में। और हमारा किचन का थोड़ा बढ़ा था, उस समय टूट गया। उस समय जो वीडियो फोटो हमारे पास अभी भी अपलोड है। उसके बाद भी आकर नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है कि अतिक्रमण है, हमारे यहाँ घर तोड़ा जा रहा है। ये किस बात का? अगर इसमें दिक्कत ही है तो फिर अंचल कार्यालय, सीओ, ये सब दोष है ना। फिर हम लोग आम आदमी पब्लिक क्यों इस समय भोगते हैं? जिसने पेपर बनाया, जिसने दाखिल खारिज किया, उस समय जाए ना। फिर हम लोग की क्यों है? जब उन लोग के ऊपर कार्यवाही होवे नहीं कर सकता, फिर हम लोग को कहाँ लेके जा रहा है? बोला कि इस परिसर पे किसी तरह का पीड़क कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद अंचलाधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है और वो बोल रहे हैं कि हम माननीय उच्च न्यायालय की बात को भी नहीं मानेंगे, हम तोड़ेंगे। तो हम लोग इसमें विधि संबद्ध जो कार्रवाई होता है, संविधान के तहत जो कार्रवाई होता है, हम लोगों ने आईए फाइल करके माननीय न्यायालय को बताया है कि इस तरह की स्थिति है। उसमें अभी सुनवाई नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में सुनवाई होगा। ये समझिए कि एक तरीके से अधिकारी के लापरवाही के वजह से आम लोग परेशान हो रहे हैं। तो मतलब अंचल अधिकारी इतना पावरफुल है कि हाई कोर्ट को भी नकार हाई कोर्ट को भी नकार दे रहे हैं। देख लीजिए, जिस तरीके से देख लीजिए, ये WPC नंबर हाई कोर्ट में दायर है 24/29/2020 और इसमें पीड़क कार्रवाई पे रोक लगा हुआ है। लेकिन इस चीज़ को भी अंचलाधिकारी को बताने पर वो मानने से इनकार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तोड़ेंगे। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही ये सारी बातों को लेकर के अन्य लोगों ने भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और यहाँ पर करीब 5 के संख्या में जनहित याचिका माननीय न्यायालय में दायर किया हुआ है। तो जो अंचलाधिकारी के लापरवाही के वजह से अगर ये अतिक्रमण हो गया था या इंक्रोचमेंट एरिया में ये ज़मीन था, तो फिर इसकी मोटेशन क्यों हुई, इसकी रजिस्ट्री क्यों हुई? जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने रिम्स में बुलडोजर चलाया और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए दोषी अधिकारी के वेतन से मुआवजा देने का जो फरमान जारी किया है, उसी तरीके का यहाँ पर भी सेम मामला है। मतलब कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। एक तरफ घर टूट जाएगा, दूसरे तरफ बैंक को EMI हर महीने देना पड़ेगा। ये दोहरी मार फिर से रांची में दोहराया जा रहा है। जिस तरीके से रिम्स में हुआ था, उसी तरीके से क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी जांच हो, जांच हो करके जो दोषी अधिकारी है पहले उसके ऊपर कार्रवाई हो। और अगर ये इंक्रोचमेंट में है, जबकि झारखंड सरकार लिखित तौर पे हमारे जो जनहित याचिका है उसमें लिखित तौर पे बताई है कि इस जमीन का मुआवजा अभी तक झारखंड सरकार ने नहीं दिया है और किसी रैयत ने नहीं लिया है। अपना पूरा नाम बता दीजिए। रवि प्रकाश जायसवाल। ये कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? हम लोग यहाँ पर 2009 से रह रहे हैं। क्या यहाँ पे रह रहे थे? हाँ, आवास है और 2009 से हम लोग लगातार जमाबंदी रसीद आज तक का झारखंड सरकार को टैक्स पे करते आए हैं। अधिकृत रूप से हम लोग बिजली का कनेक्शन लिए हुए हैं। जितने भी फॉर्मेलिटी होते हैं वो सारा चीज़ हम लोग लिए हुए हैं। देखिए, इन घरों पर आपको एक इश्तिहार दिखेगा, एक पोस्टर दिखेगा। अमूमन ऐसे पोस्टर आपको सरकार या प्रशासन के तरफ से चिपके हुए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मकान मालिक हैं, उसने इस
पोस्टर को यहाँ चिपकाया है। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना जायज है, सही है, कानूनन ये अपराध नहीं है, लेकिन बुलडोजर उस नीति पर भी चलना चाहिए जिस कुनीति की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है। प्रशासन को बाद में फैसले देने पड़ रहे हैं और हाईकोर्ट को इसमें आना पड़ रहा है। तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या उन अधिकारियों को कभी चपेट में लिया जाएगा? क्या इस सरकार का दिशा निर्देश और कानून का बुलडोजर उन पर पड़ेगा जो गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन या म्यूटेशन करवाएं और इन परिवारों को भुगतना पड़ रहा है? आप कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।